हमारा जो सिस्टम है अभी अपडेशन में, लेकिन बहुत जल्दी इसी महीने आपको ऐसे ऐसे न्यूज मिलने वाले हैं कि आप चौंक जाएंगे। यकीनन मैं बात कह रहा हूं, जो मैं, आप मान लीजिए इस बात को, आप चौंक जाएंगे। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारी कंपनी कहां जा रही है और क्या करने जा रही है। सवाल है सिर्फ आपके पेशेंस और आपके ट्रस्ट का, एक भरोसा और एक सब्र के साथ। अगर आप इसमें बने रहते हैं तो आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। जो मेरे नए साथी आज पहली बार इस जूम, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगले 40 से 45 मिनट पूरी तल्लीनता के साथ इस शानदार प्रोजेक्ट का प्लान सुनिएगा। मेरा वादा है कि प्लान को सुन चुकने के बाद आपका कोई भी इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं बचेगा। फिर भी यदि कोई बात रह जाती है तो आप कल फिर से आइएगा, क्योंकि हमारा जूम तो रोजाना 9 से 10 बजे रोजाना आता है। अलग अलग लीडर्स अपने एक्सपीरियंस, अपनी काबिलियत और अपने अंदाज में इस जूम को संचालित करते हैं। और एक बार जब आप आश्वस्त हो जाए, आप इस प्लान से, इस प्रोजेक्ट से, इस कंपनी से, सभी तरीके एंगल से जब आप आश्वस्त हो जाएं, तब आप डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं, मैं उस शख्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी बदौलत आज एक एक करके मेरे सारे सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। और वो कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन रायपुर से मिस्टर अशोक अनंत सर जी हैं, जो कि मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। हर मोड़ पे, हर समय वो तत्पर रहते हैं मेरी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। वैसे मेरी कोशिश भर तो मैं उनको ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन जब भी मन में कोई भी शंका या ऐसा कुछ भी क्वेरी कुछ भी होती है, तो इमीडिएटली मैं उनको रिंग करता हूं और तत्काल मुझे उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। कभी कभी वो बिजी होते हैं किसी और काम में, तो तब फिर मुझे वर्मा सर को खटखटाना पड़ता है। तो ये दोनों ऑप्शंस खुले हैं मेरे पास। तो ग्रेट लीडर चिंतामणि वर्मा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, मेरा सपोर्ट किया। तो आप दोनों को आई एम गिविंग माय हार्टी थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सर। और चलिए, 9:20 हुए, हम शुरू करते हैं आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन। खासकर उन साथियों के लिए जो या तो बिल्कुल नए हैं या जो आज पहली बार आए हैं। तो दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है माई विक्ट्री क्लब। अब ये माई विक्ट्री क्लब की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, कैसे हुई और इनके एमडीज कौन, इस सब चीज मैं एक एक करके आपको आराम से बताऊंगा, बिकॉज वी आर हैविंग इनफ टाइम। पूरे 40 मिनट हमारे पास है और प्लान तो इतना छोटा है कि 10 मिनट में कोई भी आपको इसको बता सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज को मैं कवर कर पाऊं। तो दोस्तों, शुरुआत इसकी 5 जनवरी 2022 को हुई थी। लगभग 1 साल 1 महीना पूरा हो चुका है, 13 महीने पूरे हो चुके हैं इसको। और ऑफिस की बात की जाए तो भारत में इसका जो ऑफिस है वो जयपुर में है, जयपुर राजस्थान। बहुत जल्दी इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग होने वाला है और जो हमारा ग्लोबल ऑफिस जो शुरू होने वाला है वो दुबई से होगा दोस्तों। जो हमारा
क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है, हमारा ये जो प्लान है, अभी नेशनल लेवल पे चल रहा है, बहुत जल्दी ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है। इसका जहां तक एक्सचेंज की बात करूं, तो एक्सचेंज भी हमारा नेशनल और इंटरनेशनल एक्सचेंज मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने लाइव हो जाएंगे दोस्तों। तो एक एक करके सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी, लेकिन सबसे मुख्य बात आती है, किसी भी कंपनी का जो बैकबोन होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो उसके फाउंडर्स होते हैं। क्योंकि फाउंडर्स की जो नेक नियति है, उनकी काबिलियत, उनका अनुभव, वो सब देखना पड़ता है। अदरवाइज 1760 कंपनी मार्केट में है जो बहुत लुभावने प्लान लेके आती है, बहुत ही ज्यादा लालच देने वाला प्लान, कि आदमी उस लालच में फंस जाता है, और ना केवल फंसता है बल्कि और भी कई लोगों को फंसा देता है, और बाद में जब वो कंपनी गायब हो जाती है तो वो लोगों से मुंह छुपाता घूमता है। तो मैं बात करता हूं हमारी कंपनी के जो एमडीज हैं, 2 एमडी हैं। जो सीनियर एमडी है मिस्टर पीसी जैन, और हमारे जो दूसरे यंग डायनेमिक जो एमडी हैं वो है मिस्टर रवि जैन। पीसी जैन साहब की बात करूं तो अनुभवों का भंडार है उनके पास। गवर्नमेंट जॉब से शुरुआत करने के बाद जब उनके जो सपने हैं वहां से जब पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने रुख किया मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। वहां उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, और न केवल वहां उन्होंने काम किया बल्कि बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया। लेकिन चूंकि उनके सपने बहुत 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 बड़े थे, तो उन्होंने फिर अपने अनुभवों के साथ 2004 में अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की, जो कि 2004 से शुरू होकर अगले 4-5 सालों में उस लेवल तक गई कि उसमें 35 से 40 लाख लोगों का नेटवर्क बन गया। लगभग 1000 करोड़ का टर्नओवर था उस समय। और अगर अचीवर्स की बात करें तो मोर देन 400 पीपल, 400 लोगों से ज्यादा लोग यहां पर करोड़पति हुए दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है पीसी जैन साहब के पास एक बड़ी कम्युनिटी को संचालित करने का। दूसरे जो हमारे एमडी हैं मिस्टर रवि जैन, अब उनकी मैं बात क्या करूं, उनके बारे में तो कुछ कहना मतलब सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात है दोस्तों। मतलब शब्द नहीं मेरे पास। जब भी मैं उनको सुनता हूं, जब भी मौका मिलता है, अभी भी हमारी प्लानिंग है बहुत जल्द, इसी महीने 14-15 तारीख को जयपुर जाने की प्लानिंग है। तो रवि जैन साहब जो हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे के इकोनॉमिस्ट है। 1983 में उन्होंने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद वो अब्रॉड चले गए, और कंसल्टेंसी के फील्ड में उन्होंने बहुत समय तक काम किया। और उसके पश्चात 1998 में 1998 में सॉरी 1998 में उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपनी शुरुआत की। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, आप सभी उसके नाम से वाकिफ होंगे, एमवे में उन्होंने शुरुआत की, और उसके टॉप लेवल को अचीव किया। वो वहां पर फाउंडर डायमंड बने, डायमंड प्लस गए, और इसके बाद भी उन्होंने बस नहीं किया, क्योंकि समय के साथ जो मैंने कहा अभी, बदलाव, टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोडक्ट बेस बहुत अच्छा है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये एक उस समय के लिए अच्छा था जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आज आप खुद देख पा रहे हैं दोस्तों कि इंटरनेट की पहुंच
गांव-गांव तक हो गई है। मोबाइल आपको हर हाथ में मिलेगा। आज छोटा सा छोटा दुकानदार, मतलब जो रेहड़ी वाले हैं, वहां पर भी आपको क्यूआर कोड दिखा देखने को मिलेगा। मतलब जो मैंने कहा डिजिटल इंडिया, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है वो भारत से होता है। तो समय की मांग को देखते हुए फिर रवि जैन साहब ने और 2016 में उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी को स्टडी करना शुरू किया और अंततः 2022 में पीसी जैन साहब के साथ मिलकर उन्होंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और उसका नाम उन्होंने रखा माई विक्ट्री क्लब। अब माई विक्ट्री क्लब में आपको क्या मिलने वाला है उसको बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो आज का मार्केट सिनेरियो है। आज जो सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ है, सबसे ज्यादा मतलब सुनाई में आ रहा है, जैसे खासकर कोविड के बाद से आप लोगों ने भी सुना होगा, वो प्लेटफॉर्म का नाम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दोस्तों। अब ई कॉमर्स तो खैर शायद बहुतों ने, आप लोगों ने ये वर्ड शायद ना सुना हो ई कॉमर्स, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा अमेजन का नाम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे नाम आपने ना केवल सुन रखे होंगे बल्कि आप लोगों ने यहां से परचेजिंग भी की होगी, बहुत सारे लोगों ने। खासकर आज का जो यंग जनरेशन है वो तो दीवाना है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनी रन कर रही हैं, काम कर रही हैं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इन कंपनीज के पास ना तो इनका कोई अपना खुद का दुकान है, ना अपना कोई सामान है, बस एक सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया और ग्राहक को दुकानदार से जोड़ दिया, और बीच में ये करोड़ों नहीं अरबों कमा रहे हैं, अरबों। और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसको कहते हैं कम्युनिटी कॉमर्स। कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। कम्युनिटी कॉमर्स में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, लगभग 20 से 25 सालों से भारत में काम चल रहा है। मोदी केयर भारत की सबसे पहली, फिर एमवे, फिर बहुत सारी कंपनियां आई, स्वदेशी आई, आरसीएम, वेस्टेज, बहुत सारी नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल लेवल में बहुत सारी कंपनीज इस कॉन्सेप्ट में काम कर रही हैं जिसको कहते हैं कम्युनिटी कॉमर्स। यहां पर एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स इस कम्युनिटी के द्वारा लोगों तक पहुंचाती है और अकॉर्डिंगली उनका जो इंसेंटिव, उनका जो कमीशन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये हुआ कम्युनिटी कॉमर्स। और एक तीसरा प्लेटफॉर्म जो आज की मांग है, आज हर कोई कहीं ना कहीं से, नॉट अ सिंगल पर्सन लेफ्ट, हर किसी ना किसी रूप में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आज बड़े शहरों में आप जाते हैं और आपको कार की जरूरत पड़ती है तो टैक्सी के रूप में ओला, उबर बहुत ही ज्यादा प्रचलित नाम है। प्ले स्टोर में आप जाके इनके ऐप इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद एक क्लिक में वो कार, आपकी मनचाही कार आपके सामने खड़ी होती है दोस्तों। कहीं बाहर जाते हैं, आपको होटल बुक करना है, आप मेक माई ट्रिप, गो आई बी वो, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां पर आप अपना मनचाहा होटल बुक कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के बारे में बात करूं तो जोमेटो, स्विगी ऐसे ऐप्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपना मनचाहा खाना अपने मनचाहा रेस्टोरेंट से अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और यहां पर देखिए मजे की बात कि इनका खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बस क्या है इनका, इनका एक सॉफ्टवेयर है और बस उसी सॉफ्टवेयर के दम पे आज ये करोड़पति, अरबपति हो गए दोस्तों।
लेन देन की बात करें तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप लोग करते होंगे। आज तो हर कोई कर रहा है, क्योंकि जगह जगह पर क्यूआर कोड आपको दिखाई मिलते हैं, स्कैन कीजिए, पे कीजिए। ये सब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स में आते हैं दोस्तों। तो मैंने जो बताया, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी कॉमर्स का प्लेटफॉर्म और सर्विस प्रोवाइडर, क्या हो दोस्तों कि अगर ये तीनों के तीनों प्लेटफॉर्म्स आपको एक ही छत के नीचे मिल जाए, और यही किया है पीसी जैन साहब और रवि जैन साहब ने, कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स को वो एक छत के नीचे लेके आए हैं, और नाम दिया उसका माई विक्ट्री क्लब। अब बात आती है कि माई विक्ट्री क्लब में हमारी एंट्री कैसी होगी। तो दोस्तों, इन तमाम बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको इनकी प्राइम कंज्यूमरशिप लेनी होती है, और वो मिलती है आपको 3,000 रुपए में। अब चूंकि ये जो माई विक्ट्री क्लब है एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो यहाँ पर हमको भारत सरकार को 18% जीएसटी भी देना होता है। तो जीएसटी को मिला के टोटल 3,540 रुपया आपको सालाना देना होता है, माई विक्ट्री क्लब के द्वारा दी गई तमाम बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। और यहां पर 1 2 3 नहीं, 9 अलग अलग रास्तों से आप इनकम बना पाएंगे। और ये 9 रास्ते क्या हैं? व्हाट आर द 9 वेज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस? तो जो सबसे पहला है उसको कहते हैं मुद्रा, एमडीआरटी, एक ऐसा डिजिटल टोकन जो कि लेन देन का एक माध्यम है। 5 जनवरी 2022 को जब कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी, तो शुरुआत इन्होंने इसी से की थी, जिसका नाम था मुद्रा, शॉर्ट फॉर्म में एमडीआरटी, एमडीआर फॉर मुद्रा एंड टी फॉर टोकन, बिकॉज इट्स सिंपली अ टोकन जो कि लेन देन का एक माध्यम है। फिर इन्होंने 17 सितंबर को अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और नाम दिया एमवीसी मार्ट। एमवीसी स्टैंड्स फॉर माई विक्ट्री क्लब। और साथ ही साथ इन्होंने अपना तीसरा जो सेगमेंट है वो भी लॉन्च कर दिया, ई व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी हमारा ई स्कूटी अवेलेबल है, उपलब्ध है। बहुत जल्दी ई बाइक, ई कार और ई ट्रैक्टर भी आपको इसी प्लेटफॉर्म एमवीसी मार्ट से मिलेंगे दोस्तों। एमवीसी मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का जहां पर आप पिन टू प्लेन एवरीथिंग, सब चीज जो आज तक आप दूसरे प्लेटफॉर्म से लेते आए हैं, वो सारा का सारा आपको यही मिलने वाला दोस्तों, और वो भी डिस्काउंट में, यदि आप माई विक्ट्री क्लब के प्राइम कंज्यूमर है तो। और साथ साथ में यहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आपको मिलेंगे, रोजाना इस्तेमाल के लिए एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, आपको एफएमसीजी भी मिलेगा। रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखने वाले को यहां पर रियल एस्टेट में भी काम करने का मौका मिलेगा। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आज हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंश्योरेंस की जरूरत होती है दोस्तों, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। कहीं ना कहीं आप एक 2 व्हीलर भी रखे हैं तो आपको उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, और वो कहां से करवाते हैं? आप किसी ना किसी एजेंट के द्वारा करवाते हैं, उसको कमीशन देते हैं। तो अब वो सारा आप इंश्योरेंस आप माई विक्ट्री क्लब के प्लेटफॉर्म से कर पाएंगे। टूर एंड ट्रेवल्स, आज आप कहीं ना कहीं अपने परिवार या अपने मित्र दोस्त यारों के साथ कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रेवल्स पे जाते हैं, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, तब भी आप किसी ना किसी एजेंसी से अपना जो भी है जो टूरिंग जो आपका प्रोग्राम है उसको आप लेते हैं। ये भी आपको यहीं से मिलने वाला है दोस्तों। और ऑनलाइन एजुकेशन, ई एजुकेशन भी माई विक्ट्री क्लब आपको प्रोवाइड करेगा।
इन 9 वेज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज में आज एक साल में 3 सेगमेंट लाइव हो चुके हैं और 2023 में एक एक करके सारे सेगमेंट्स लाइव होने वाले हैं दोस्तों। अब जैसा कि मैंने बताया कि 5 जनवरी 2022 को इन्होंने शुरुआत की थी मुद्रा एमडीआरटी से। अब मुद्रा क्या है? मुद्रा एक डिजिटल टोकन है और कोई भी डिजिटल टोकन हो या डिजिटल करेंसी हो, उसको रन करने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत होती है। जैसे कि आज हमारे भारत सरकार ने, आरबीआई ने डिजिटल करेंसी जिसका नाम है सीबीडीसी, उसको लॉन्च किया, तो वहां पर उनको भी ब्लॉकचेन की दरकार थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 100% सेफ है और उसके जो डेटाज हैं वो एनक्रिप्टेड होते हैं। एक बार स्टोर हो गया तो नोबडी कैन डिलीट इट, कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता और ये सालों साल, हजारों साल ये वहां पर सेव रहता है, इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता। इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो चूंकि अभी हम अपने इनिशियल स्टेज में हैं, तो अभी हमारा खुद का एक्सचेंज भी लाइव नहीं हुआ, ना ही हमारा खुद का कोई ब्लॉकचेन है। तो फॉर द टाइम बीइंग हमने हेल्प लिया है बाइनेंस के ब्लॉकचेन का, जिसका नाम है BEP20। तो वहां पर बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है, वहां पर हमारा जो एमडीआरटी मुद्रा टोकन है वो रजिस्टर्ड है। और यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी मेरे नए साथी हैं, कि कोई भी डिजिटल टोकन जब किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी भी ब्लॉकचेन में रजिस्टर होता है तो उसकी संख्या निर्धारित होती है, फिक्स होती है। तो यहां पर जो उसकी संख्या या सप्लाई कह ले वो फिक्स है। हमारा जो मुद्रा एमडीआरटी है उसकी जो टोटल सप्लाई है वो मात्र 51 करोड़ टोकन्स की है दोस्तों। और ये 51 करोड़ टोकन्स भी अलग अलग सेगमेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। जैसे कि 10 करोड़ टोकन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए है, 10 करोड़ टोकन चैरिटी के लिए। चैरिटी मतलब दान, समाज सेवा। जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जैसे टाटा है, बिरला है, ये सब बड़ी बड़ी जो कंपनी, विप्रो, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ये आए दिन कुछ ना कुछ डोनेट करती रहती हैं, चाहे वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, चाहे सूखाग्रस्त इलाकों में, ऐसे बहुत से जगह ये डोनेट करती हैं। कोविड के समय भी इन्होंने बहुत तगड़ा डोनेशन दिया था, क्योंकि ये इनका रूल्स है, ये नॉर्म्स है कि कंपनी को चैरिटी भी करनी होती है। तो 10 करोड़ टोकन इनका ये चैरिटी के लिए रखा गया है। 10 करोड़ टोकन एयर ड्रॉप, जिसको लिक्विडिटी पूल कहते हैं, उसके लिए रखा गया है। 10 करोड़ टोकन एफिलिएट प्रोग्राम के लिए है। एफिलिएट प्रोग्राम बोले तो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसमें आज हम काम कर रहे हैं। और बचे 11 करोड़ टोकन्स तो वो कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर के लिए है कि वो किसी भी विषम परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये तो था लेखा जोखा दोस्तों 51 करोड़ टोकन्स का। अब बात आती है इसके मूल्य का, इसकी कीमत का। तो जब 5 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, तब इसका मूल्य निर्धारित किया गया था 10 रुपए। फिर धीरे धीरे करके इसका मूल्य बढ़ता गया, 10 से 10.5 हुआ, 11.25, 11, 12 और आज 1 साल 1 महीने हुए, 13 महीने में आज इसकी कीमत 15 रुपए है दोस्तों। अब 50% का जो ये ग्रोथ है, ये 1 साल में कैसे हुआ? तो उसका आंसर है, उसका रीजन है सिर्फ एक, और वो है डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग बाखूबी जानते होंगे दोस्तों कि किसी भी चीज की जब सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां सप्लाई तो मैंने बताया, सप्लाई तो केवल 51 करोड़ की है, केवल 51 करोड़ टोकन है, और भारत की जो आबादी है वो 140 करोड़ है। और आज कम्युनिटी की बात करें या इसकी यूटिलिटी की बात करें
तो दोनों बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ने की यही दोनों फैक्टर होते हैं। तो कम्युनिटी आज लगभग 3 लाख लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी हो गई है माई विक्ट्री क्लब में। और यूटिलिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमवीसी मार्ट में आप कोई सा भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं मुद्रा एमडीआरटी से। और खास बात ये दोस्तों कि मुद्रा एमडीआरटी से अगर आप कोई सा भी अपना मनचाहा प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो आपको 20 से 25% का डिस्काउंट मिलता है। उदाहरण के लिए हमारा जो एमवीसी मार्ट है उसमें जो ई स्कूटी है, ई स्कूटी की जो प्राइस है वो है 90,000 रुपए, अगर आप पैसे दे के खरीदते हैं तो। लेकिन वहीं अगर आप इसको मुद्रा एमडीआरटी से बाई करते हैं तो मिलेगा आपको मात्र 75,000 रुपए में, 15,000 रुपए का डिस्काउंट दोस्तों। इसी तरीके से तमाम जो प्रोडक्ट हैं, चाहे आप फ्रिज ले, टीवी ले, कूलर ले, लैपटॉप ले, आईफोन ले, जो भी ले, आपको अगर आप मुद्रा एमडीआरटी से लेते हैं तो आपको 20 से 25% के डिस्काउंट में मिलने वाला है दोस्तों। ये तो हुआ यूटिलिटी जो अभी हम अवेल कर रहे हैं। बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने से या हो सकता है अगले महीने से, आप मुद्रा टोकन से आप अपने जो तमाम यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच रिचार्ज है, फास्टैग रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ये सब आप पे कर पाएंगे मुद्रा एमडीआरटी से। और दोस्तों जब किसी भी टोकन की या कॉइन की जब कम्युनिटी बढ़ती है, जब यूटिलिटी बढ़ती है, तो उसका प्राइस बूम करता है। और वो बूम यहां होने वाला है माई विक्ट्री क्लब में, और उसका अधिक से ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास मुद्रा एमडीआरटी हो। तो अब ये मुद्रा एमडीआरटी हमको मिलेगा कैसे? सवाल तो यही उठता है ना, कैसे मिलेगा? तो अगर हम मुद्रा एमडीआरटी लेना चाहें तो उसके लिए हमें कंपनी के वाउचर्स परचेज करना होता है दोस्तों, जिसका कि मिनिमम पैकेज 10,000 रुपए का होता है और मैक्सिमम नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट एज पर योर कैपेसिटी। आपकी जो क्षमता है आप ले सकते हैं, मिनिमम लेकिन 10,000 रुपए। अब सपोज आपने 10,000 का पैकेज लिया तो आपको बाई वन गेट वन के ऑफर के चलते 2 गुना मूल्य का एमडीआरटी अलॉट हो जाता है सेम डे, और आपको ये मिल जाता है डेली बेसिस में 365 दिन में। अब ये कैसे मिलता है वो मैं क्लियर कर रहा हूं, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मात्र मेरे पास 15 से 15 मिनट है, तो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज आपने 10,000 का पैकेज लिया तो बाई वन गेट वन, 10,000 रुपए के पैकेज में आपको 20,000 रुपए मूल्य का मुद्रा एमडीआरटी अलॉट हो जाता है आपके ब्लॉकचेन एड्रेस में। लेकिन ये रिलीज होता है डेली बेसिस में 365 दिन तक। अब 20,000 को 365 से आप भाग दे तो डेली आपको 55 रुपए का टोकन मिलता है दोस्तों। अब ये जो 55 रुपए का टोकन मिलता है, यहां पर हमारे ऐप में इंटरफेस में जब आप जाएंगे, आज जिन्होंने भी आपको बुलाया है, मुझे मेरे पास समय की कमी है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरे नए साथी हैं आप उनके साथ बैठिए, जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है वो आपको अपना ऐप खोल के दिखाएंगे और समझाएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पर 2 अलग अलग वॉलेट्स होते हैं, एक का नाम है कॉइनसेफ वॉलेट और एक का नाम है सर्विस वॉलेट। तो ये जो 55 रुपए का टोकन डेली आता है दोस्तों, इसका आधा 27 रुपए 50 पैसे का टोकन कॉइनसेफ वॉलेट में जाता है और 27 रुपए 50 पैसे का टोकन सर्विस वॉलेट में जाता है, और ये आपको मिलता है डेली 365 दिन तक। तो इस तरीके से 27 रुपए 50 पैसे 365 दिन में हो जाते हैं 10,000। तो कहने का मतलब ये है कि कॉइनसेफ वॉलेट से आपको मिलता है 10,000 रुपए का टोकन और सर्विस वॉलेट से भी आपको मिलता है 10,000 रुपए मूल्य का मुद्रा टोकन। अब 10,000 कॉइनसेफ से, 10,000 सर्विस वॉलेट से, टोटल कितने हुए? 20,000।
और आपने पे कितना किया? 10,000। तो बाय 1 गेट 2 कितने दिन में? 365 दिन में। तो ये जो दोनों वॉलेट मैंने बताया, सर्विस वॉलेट और कॉइनसेफ वॉलेट, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है दोस्तों कि सर्विस वॉलेट में जो टोकन्स आते हैं, उसको आप हर बुधवार के बुधवार विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉ कर सकते हैं मतलब उसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और वो कन्वर्जन भी आपको नहीं करना है, वो सारा हेडेक माई विक्ट्री क्लब का है, क्योंकि 3,540 रुपया लिया भी तो है उसने हमसे। तो 3,540 एक बार हमने दे दिया, साल भर में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है आपको कुछ भी नहीं, नो ट्रांजैक्शन फीस, नो एडमिन चार्ज, नथिंग। जितने का विड्रॉल किया आपने उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में हिट करेगा दोस्तों। तो ये तो बात हुई सर्विस वॉलेट की। अब बात करें कॉइनसेफ वॉलेट की, तो कॉइनसेफ वॉलेट में जो भी टोकन्स आपके डेली आते हैं वो स्टेकिंग पे रहते हैं। स्टेकिंग पे रहते हैं मतलब आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। कब तक? 365 दिन तक। 365 दिन के बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने 10,000 रुपए का पैकेज लिया तो आपको 20,000 रुपए का मुद्रा एमडीआरटी अलॉट हो जाता है। और अगर आपने सर्विस वॉलेट के टोकन्स को होल्ड कर लिया, उसको विड्रॉ नहीं किया, तो आने वाले समय में जैसा कि मैंने बोला कि ये बूम करने वाला है, तो आप 2 गुना नहीं, आप इसका 10 गुना 20 गुना भी ले सकते हैं। लेकिन वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको विड्रॉ करें कि होल्ड करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 रुपए का टोकन लिया तो 20,000 रुपए का मुद्रा, 10,000 रुपए का पैकेज लिया तो 20,000 का मुद्रा टोकन मिला। अगर आपने 20,000 रुपए का पैकेज लिया तो कितने का मिलेगा? 40,000 रुपए का मिलेगा। 10,000 रुपए में आपको 55 रुपए के टोकन मिलते थे, तो 20,000 रुपए के पैकेज में आपको 110 रुपए के टोकन मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर माना कि आपने 1,00,000 रुपए का पैकेज बाई किया, 1,00,000 रुपए का पैकेज बाई किया तो आपको कितना का मिलेगा? आपको 2,00,000 रुपए के मूल्य का मुद्रा एमडीआरटी मिलेगा। 1,00,000 रुपए के पैकेज में बाई 1 गेट 1 मतलब 2,00,000 रुपए का मुद्रा एमडीआरटी मिलेगा। तो 365 दिन में मिलेगा, तो 2,00,000 को 365 से भाग दीजिए, तो ये होता है 548 रुपए। 548 रुपए का टोकन आपको रोजाना मिलने वाला है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने बताया कि आधा कॉइनसेफ वॉलेट में, आधा सर्विस वॉलेट में, तो 274 रुपए का टोकन कॉइनसेफ वॉलेट में जाएगा और 274 रुपए का टोकन सर्विस वॉलेट में जाएगा, और ये आएगा 365 दिन तक। इस तरीके से 1,00,000 रुपए के टोकन आपको कॉइनसेफ वॉलेट में मिलेंगे और 1,00,000 रुपए के टोकन आपको सर्विस वॉलेट में मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको अपने पैकेज का 0.55% रोजाना मिलता है 365 दिन तक। 0.55% पर डे। कई लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो ले रहे हैं वो जान रहे हैं कि हाँ भाई, जो बोला जा रहा है वही हो रहा है। प्लान में जो भी बताया जाता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, इसमें कुछ भी हिडन नहीं है। एनीवेज, अभी भी कंपनी का ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने होने वाला है। तो अभी एक ऑफर के चलते कंपनी आपको 300 ई मुद्रा बिल्कुल फ्री में दे रही है दोस्तों। जो मेरे नए साथी है वो जान लें, आप 10,000 का पैकेज लें, 20,000 का पैकेज लें, 50,000 का लें, 1,00,000 का, कोई सा ही पैकेज लें, आपको 300 ई मुद्रा बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, और जिसका कि इस्तेमाल आप 365 दिन के बाद कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो 365 दिन का है। तो दोस्तों, ये जो भी मैंने बताया ये तो है पैसिव इनकम, मतलब यहां पर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपने 1,00,000 रुपए का पैकेज लिया, आपको 2,00,000 रुपए मिलना तय। अगर आपने विड्रॉ नहीं किया, आपने होल्ड किया, तो आप 2,00,000 नहीं है, आप 10,00,000 भी ले सकते हैं, 20,00,000 भी ले सकते हैं।